अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। यानी कि जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या फार्मास्यूटिकल कंपनी है जहाँ पर मेडिसिन तैयार हो रही होती हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं और क्यों तैयार किए जाते हैं। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसमें है डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फार्मास्यूटिकल्स बिकॉज इट कीप्स एवरीथिंग लीगल सेफ एंड ट्रेसेबल। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और बिकॉज इट कीप्स एवरीथिंग लीगल, इससे क्या होता है कि आप जो भी काम करते हैं वो लीगल हो जाता है। और ये डॉक्यूमेंटेशन एक सेफ तरीका और ट्रेसेबल है, यानी कि आपने कुछ भी सर्च करना हो, यानी कि किसी टैबलेट को अगर आपने बनाना है तो वो मेथड अगर आपके पास लिखा हुआ हो और आपको फिर बाद में चाहिए हो तो आप उसको आसानी से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपने कंप्यूटर में भी आप इसको डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में, पीपीटीज की फॉर्म में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास हैंड रिटन मटेरियल भी हो सकता है। तो कोई भी आपको मेथड चाहिए या किसी मशीन को किस तरह यूज़ करना है तो वो जो आपके पास रिटन फॉर्म में आ जाएगा तो वो आपके लिए बाद में आसानी करेगा। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर न्यू प्रोडक्ट अप्रूवल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन क्यों की जाती है? रिक्वायर्ड फॉर न्यू प्रोडक्ट अप्रूवल, कोई नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ रहा है, उसको तैयार किया गया है, उसको मैन्युफैक्चर किया गया है, ये क्वालिटी कंट्रोल उसका किया गया है, तो उसके लिए जो है फिर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, यानी कि वो सारे मेथड को आप नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर मजीद डिटेल में पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्यों की जाती है यहाँ पर पर्पज बताया हुआ है। इसमें है टेल्स हाउ मटेरियल्स शुड बी यूज्ड एंड हाउ प्रोडक्ट्स आर मेड एंड चेक्ड। इसमें यह है कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसको कैसे यूज किया गया है और उसके बाद उस रॉ मटेरियल से किस तरह प्रोडक्ट बने हैं और उसके ऊपर किस तरह क्वालिटी कंट्रोल किया गया है, किस तरह चेक किया गया है, टेस्ट किए गए हैं, वो सारा जो है वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में आपके पास आ जाता है। गाइड स्टाफ ऑन व्हाट टू डू एंड व्हेन। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन यानी कि जो आप चीज़ें लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि आपके स्टाफ को भी पता चल जाता है कि ये जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, इसके रूल्स बने हुए हैं, किस तरह आपने उनको फॉलो करना है, मशीन किस तरह यूज़ करनी है, या मैन्युफैक्चरिंग है, कोई टैबलेट आप बना रहे हैं वो किस तरह बनाएंगे। तो वो एक किस्म के जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्टाफ को गाइड करते हैं कि कब क्या करना है। हेल्प्स रिस्पॉन्सिबल पर्सन रिलीज प्रोडक्ट विद द कॉन्फिडेंस। इसके अलावा जब आपके पास रूल्स आ जाते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपके पास रिटर्न फॉर्म में मटेरियल आ जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो भी इंसान कोई चीज़ तैयार कर रहा होता है वो आसानी से उन रूल्स को देख के, उन रूल्स को फॉलो करके कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज कर देता है। कीप्स रिटर्न प्रूफ फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिटिंग। इसके अलावा ये तो डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी की जाती है कि कोई नया प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो सारे प्रोसीजर को आप नोट डाउन कर लेते हैं। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंटेशन इसलिए की जाती है कि बाहर से कोई बंदा, कोई इंस्पेक्शन टीम आ जाती है, वो विजिट करती है आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, तो आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये रिटर्न प्रूफ होते हैं। प्रोवाइड्स डाटा फॉर द वैलिडेशन, रिव्यू एंड एनालिसिस। इसके अलावा आपके पास जब डॉक्यूमेंट्स सेव होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं? अगर किसी मशीन को आपने जो है वैलिडेशन करनी है, यानी कि उसको वेरीफाई करना है, उसके चलाने का तरीका या उसको टेस्ट करने का तरीका, तो वो सारे आपके पास जो है ना एक डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में पड़ा होता है। आप डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हुए वो सारा जो है अपने जो नेक्स्ट है कॉमन टाइप्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर कुछ टाइप्स दी गई हैं, जिसमें से पहली टाइप है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एसओपीज भी कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर डेली टास्क। तो एसओपीज में क्या होता है कि जो आपने डेली का काम करना होता है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, डेली के कुछ इंस्ट्रक्शंस में कुछ स्टेप्स दिए हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर एसओपीज फॉर क्लीनिंग अ टैबलेट मशीन। एक टैबलेट मशीन है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पड़ी हुई है। अब एक वर्कर ने आके उसको कैसे साफ करना है, उसके वहाँ पर कुछ स्टेप बाय स्टेप कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपने इसको इस तरह साफ करना है। तो ये आपके होंगे एसओपीज। देन है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, यूज इन द प्रोडक्शन टू रिकॉर्ड ईच स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि आपने एक टैबलेट मशीन के अंदर एक टैबलेट तैयार करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो उसको आपने कैसे तैयार किया उस टैबलेट को, उसके जो स्टेप्स हैं पड़े उसको आप कहेंगे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्ड फॉर मेकिंग वन बैच ऑफ कफ सिरप। खांसी के एक सिरप का जो आप बैच तैयार कर रहे हैं उसको आपने कैसे तैयार किया है उसका जो आप रिकॉर्ड रखेंगे उसको आप कहेंगे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। देन है साइट मास्टर फाइल, गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द फार्मास्यूटिकल प्लांट। साइट मास्टर फाइल में क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल प्लांट या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इस कंपनी में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और
क्या क्या रूल्स फॉलो किया जाता है, जो भी सारी फार्मास्यूटिकल प्लांट की इंस्ट्रक्शंस हैं, इंफॉर्मेशन है, वो जो है इस साइट मास्टर फाइल में मौजूद होती है। देन है टेस्ट मेथड्स यूज इन QC फॉर टेस्टिंग रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट। क्वालिटी कंट्रोल में जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है या रॉ मटेरियल होता है, उसको टेस्ट करने के लिए जो मेथड यूज होते हैं उसको आप अगर डॉक्यूमेंट कर देते हैं तो उसको आप कहते हैं टेस्ट मेथड। इसकी एग्जांपल क्या है? टेस्ट मेथड फॉर चेकिंग द टैबलेट हार्डनेस। तो टैबलेट की हार्डनेस यानी कि टैबलेट के ऊपर जो टेस्ट परफॉर्म किया गया है टैबलेट को चेक करने के लिए, उसको आप कहेंगे टैबलेट हार्डनेस। और उसके मेथड को अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं वो आपका होगा टेस्ट मेथड। देन है लॉग बुक्स, रिकॉर्ड इक्विपमेंट यूज, मेंटेनेंस, कैलिब्रेशन और क्लीनिंग रूम मॉनिटरिंग। लॉग बुक्स में क्या होता है कि इसमें आपका जो भी आपका डाटा होता है वो इसमें एंटर हो जाता है। जैसे आपने एक क्लीन रूम यानी कि आपके पास एक रूम है, आपने उसको कब साफ किया, कितनी बार साफ किया, और उसकी डेट, और कौन सा आपने उसको साफ करने के लिए कौन सा आपने मटेरियल यूज़ किया। तो वो एक उसके पॉइंट्स होते हैं, उसमें आपने सारा रिकॉर्ड लिखना होता है। इसी तरह लॉग बुक में ये भी होता है कि ये इक्विपमेंट आपने कितनी बार यूज़ किया, इसका क्या रिजल्ट आया, इसको आपने कैसे कितनी बार चेक किया। तो ये सारा रिकॉर्ड जो होता है वो लॉग बुक के अंदर मौजूद होता है। फिर है मास्टर फार्मूला। पहले आपने मास्टर फाइल के बारे में पढ़ा जिसमें फार्मास्यूटिकल प्लांट की इंफॉर्मेशन होती है। अब है मास्टर फार्मूला, शो मटेरियल्स, क्वांटिटीज, पैकेजिंग एंड स्टेप बाय स्टेप मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शन। आप इसमें क्या होता है कि कौन सा मटेरियल यूज किया गया है किसी भी चीज को बनाने के लिए, कितनी क्वांटिटी बनाई गई है, कौन सा मटेरियल जो है टैबलेट को पैक करने के लिए यूज किया गया है और किस तरह बनाया गया है, शुरू से लेकर एंड तक जो भी चीजें यूज हो रही हैं उसको आप कहेंगे मास्टर फार्मूला। देन है क्वालिटी मैनुअल, डिस्क्राइब ऑल रूल्स द कंपनी मस्ट फॉलो। तो क्वालिटी मैनुअल में क्या है कि कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो सब वर्कर्स के लिए, कंपनी के लिए, कि इस कंपनी ने किस तरह काम करना है। देन है पॉलिसीज, एक्सप्लेन जनरल GMP रूल्स। तो पॉलिसीज में क्या होता है कि कुछ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रूल्स होते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका क्या काम है, हेल्थ को किस तरह मेंटेन करना है वर्कर्स ने, सेफ्टी यानी कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है फार्मास्यूटिकल प्लांट में तो तब क्या करना है। तो वो कुछ जो रूल्स हैं उसको आप कहें वो पॉलिसीज के अंडर आ जाएंगे। देन है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, authentic documents showing test results and whether a product is accepted or rejected। सर्टिफिकेट एनालिसिस क्या होता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो है रिजल्ट्स लिखे गए होते हैं, यानी कि आपने एक बैच मैन्युफैक्चर किया है टैबलेट्स का और एंड पे उसका रिजल्ट क्या आया, यानी कि आपने इसकी क्वालिटी कंट्रोल भी किया और आपने देखा कि ये बैच में से कितनी मेडिसिन जो है वो सही है या नहीं है, या ये बैच ठीक बना या नहीं बना। तो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में आप क्या करते हैं? रिजल्ट लिखते हैं और ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक, डॉक्यूमेंटेशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है इसी सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।